नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आंधी फिल्म का गाना आपको याद है? आपने सुना है? नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा। हर बरस 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं उन पर यह गाना बड़ा फिट बैठता है। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये पिछले 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। तो इन दिनों बिहार में भी यही हिसाब किताब का दौर चल रहा है और इस सबके बीच में एक ऐसी चीज़ हम होती महसूस रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में पिछले 14 वर्षों से जो तिलिस्म बन चुका था, उस तिलिस्म में एक गहरी दरार उभर चुकी है। ऐसा हम बहुतों को महसूस हो रहा है और ऐसा संभव किया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, जिन्होंने वोट की पवित्रता, दलित सम्मान और संवैधानिक अधिकारों को राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। पप्पू वाले तंज को उलटकर वे आज सबसे प्रमुख वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में उभर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित लिंचिंग का मामला याद कीजिए, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मारे जाने वाले युवक ने अंतिम समय में राहुल गांधी का नाम लिया था। और याद कीजिए उसके बाद राहुल गांधी का उस परिवार से मिलना, जो ये बताता है कि वंचित समाज अब राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। और यहीं से शुरू होता है ये एहसास कि तिलिस्म टूटने लगा है जो 2014 में बना था। बिहार चुनाव का मौसम हमेशा की तरह केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और ऐतिहासिक भी होता है, यह आपको पता है। इस धरती की फसल आप कह सकते हैं सिर्फ धान और गेहूं नहीं, बल्कि विचार, विद्रोह और परिवर्तन भी है। इस बार हवा में सिर्फ जातीय समीकरणों की खनक नहीं है, बल्कि गहरे सवाल हैं, जैसे वोट चोरी, जैसे लोकतंत्र का अर्थ केवल सत्ता की जीत हार है या नागरिक की गरिमा भी है, जैसे दलित गरीब हमेशा डर कर जिएगा या उसे सम्मान मिलेगा, क्या विपक्ष सिर्फ आलोचना करेगा या सड़क पर खड़े होकर सत्ता पक्ष को टक्कर भी देगा। और राहुल गांधी इन सब चीज़ों का उत्तर दे रहे हैं। वही राहुल गांधी जिनके मीम्स बनाए जाते थे, जिनका मजाक उड़ाया जाता था पप्पू कहकर। तो जो राहुल गांधी को पप्पू कहकर पुकारा गया, बड़ा बढ़िया नैरेटिव गढ़ा गया और जो नैरेटिव सक्सेसफुल भी हुआ, वही राहुल गांधी आज ज़मीनी बहस का केंद्र बन चुके हैं। और देखिए, ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, ये वो उन सैकड़ों दिनों की पैदल यात्रा में पका है जो राहुल गांधी ने की थी। उन्होंने किसानों के साथ बैठकर खेत में रोटी खाई, युवाओं के साथ बैठकर उनकी बेरोजगारी के दर्द को सुना और समझा, मजदूरों के साथ बैठे और उनकी हाथ की लकीरों को देखा, उनके फटे हुए हाथ और पैर देखे और उसके जरिए भारत को समझने का प्रयास राहुल ने किया और इसमें वे सक्सेसफुल होते हुए अब नज़र आ रहे हैं। राहुल का मैसेज साफ है, सिर्फ सत्ता नहीं बदलनी, व्यवस्था को इंसाफ के रास्ते पर लाना है। और ये तभी होगा जब वोट चोरी को रोका जाए, वोट की कीमत को वोटर को समझाया जाए और हर इंसान की गरिमा सुरक्षित रहे। राहुल गांधी, आप जानते हैं, इन दिनों बार बार कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। कि संविधान की रक्षा करनी है, ये जो वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के हर युवा को ये वोट चोरी रोकनी चाहिए। पोलिंग बूथ पे आप ध्यान से रहिए, इलेक्शन डे पे आप ध्यान से रहिए, क्योंकि ये वोट चोर हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्हें हरियाणा में, महाराष्ट्र में वोट चोरी की, यहां भी ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। आपको और हमको ये रोकना है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। ये मामूली वाक्य नहीं है। यह वोट चोरी का जो मुद्दा है, वो लोकतंत्र की जो वोट चोरी का आरोप वो लगा रहे हैं, यदि ये सही है तो आप कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की नींव पर चोट है, जिसे इस देश ने आज़ादी के बाद अपनी आस्था, संघर्ष और खून पसीने से बनाया। जिस देश ने ब्रिटिश राज में मताधिकार की लड़ाई लड़ी, वो अगर आज वोटर लिस्ट में छेड़छाड़, दबाव, फर्जी नाम और गायब वोटर की चर्चा करता है,
तो आप इसे केवल एक चुनावी घटना नहीं मानिए, इसे विपक्ष का आरोप नहीं मानिए, इसे विपक्ष का आरोप मात्र मानने की भूल मत कीजिए, बल्कि ऐसे समझिए कि ये लोकतांत्रिक खतरे की घंटी है। राहुल गांधी ने इस खतरे को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं, बल्कि भीड़ के बीच जाकर, गांव में जाकर उठाया है और ज़बरदस्त तरीके से उठाया है। बिहार को कवर कर रहे इंडिपेंडेंट पत्रकार, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो सत्ता से नहीं डर रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी को भीड़ सुन रही है और सवाल उभरने लगे हैं, तेजी से उभरने लगे हैं, जिस चलते सत्ता बेचैन हो चली है। बिहार में भाजपा की ताकत, या यूं कहिए कि देश भर में बीजेपी की ताकत क्या है, वो है उसका अद्भुत बूथ मैनेजमेंट। भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख कंसेप्ट को लेकर आई, कांग्रेस इसके आगे कहीं टिकती नहीं है। बूथ लेवल में भाजपा जितनी मजबूत है, उतना कांग्रेस अभी तक पहुंच भी नहीं पाई है, और बीजेपी की जीत का एक बहुत बड़ा कारण है राहुल गांधी इस बार इस ताकत के मूल को चुनौती दे रहे हैं, और चुनौती देते हुए वो सफल भी नजर आ रहे हैं। वे ये बताना चाह रहे हैं कि ये चुनाव अब टीवी बहस का नहीं, बूथ लेवल की ईमानदारी की लड़ाई का है। अगर वोट चोरी हो रहा है, एक बटन दबाइए और वोट चोरी हो गया, तो व्यवस्था जवाबदेह नहीं है, और यदि ऐसा है तो ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा, एक उत्सव बनकर रह जाएगा, ये आपको अधिकार नहीं देगा। और अब इस पृष्ठभूमि में आप उत्तर प्रदेश के रायबरेली की घटना को समझिए। रायबरेली की घटना ने इस विमर्श को और कड़ा कर दिया है। वो उत्तर प्रदेश जिसके लिए कभी कहा जाता था कि दिल्ली की सत्ता वहीं से होकर गुजरती है, वो सत्ता और प्रतिरोध दोनों का प्रतीक होता था, वहाँ इस बार एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। कुछ ही दिन पुरानी घटना है। ये सब बाबा वाले आदमी हैं। सड़क पर पड़ी उस युवक की देह, भय, चीख और धार्मिक राजनीतिक घमंड में डूबी भीड़ की आवाज़। और आप जानते हैं कि भीड़ क्या कह रही थी, हम बाबा वाले हैं। यह केवल अपराध नहीं था, यह सामाजिक अहंकार का नंगापन था। महात्मा गांधी कहते रहे, मगर ये देश और ये समाज सुधरा नहीं। गांधी कहते थे, अस्पृश्यता एक अभिशाप है, अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। रायबरेली की घटना ने यह स्थापित कर दिया, वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता अभी भी हमारे समाज में पूरे नंगेपन के साथ मौजूद है। सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक और परिवार के हवाले से भी ये दावा आया है कि इस युवक हरिओम वाल्मीकि ने अंतिम पलों में राहुल गांधी का नाम लिया था। इससे समझिए कि राहुल गांधी, जिनको कभी पप्पू कहकर पुकारा गया, सिस्टमैटिक तरीके से एक नैरेटिव सक्सेसफुली गढ़ा गया कि राहुल गांधी तो पप्पू है। यदि कोई दलित युवक मरते समय उनका नाम ले रहा है, तो ये इतना महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि दलित समाज की अंतिम उम्मीद अब सत्ता नहीं, राहुल में है। दलित समाज अब राहुल गांधी को अपना तारणहार के तौर पर देख रहा है। यह राजनीतिक घटना नहीं, सामाजिक संकेत है। यह बताता है कि भारत की सबसे कमज़ोर आवाज़ अब किसी को पुकार रही है। उसे उम्मीद है कि जो उसके साथ खड़ा होगा वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जी ने भी क्या किया, वो विदेश में थे इस घटना के समय। वो जैसे ही वापस देश पहुँचे, सीधे उत्तर प्रदेश गए, रायबरेली गए
परिवार से मिले, ढाढ़स दिया, उनको भरोसा दिलाया कि उनको न्याय मिलेगा, और यह भी कहा कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, एक व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि की मौत का मसला नहीं है, बल्कि देश के दलितों के सम्मान का प्रश्न है। इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। अब यहाँ से चीज़ें बदलने लगी, बड़ी तेज़ी से बदलने लगी है। राहुल गांधी ने यह बताने का प्रयास किया है कि केवल चुनाव के समय दलितों के घर जाकर खाना खाना, उनको सम्मानित करना, ये अब नहीं चलेगा। अब संवैधानिक प्रतिबद्धता को ज़मीनी तौर पर लागू करने का समय आ गया है। अदरवाइज़ आप जानते हैं, दशकों से हम देखते आए हैं कि राजनीति में फ़ोटो खिंचवाना कितना आसान है। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। जो संविधान में कहा गया है, जो महात्मा गांधी ने कहा कि अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन, उसको धरातल में लाना पड़ेगा। और यही कारण है कि तिलिस्म जो 2014 में बनना शुरू हुआ था और पूरी तरह उस तिलिस्म के घेरे में देश आ गया है, उसमें अब कम से कम एक दरार दिखने लगी है। और ये दरार आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितनी भी मजबूत दीवार हो, उसमें यदि दरार आए तो अंततः दीवार गिर जाती है। बिहार चुनाव बहुत कुछ तय करने जा रहे हैं। वो ये तय करने जा रहे हैं कि क्या विपक्ष और सत्ता की लड़ाई केवल सीटों के लिए है या पक्ष और इंसाफ के साथ कौन खड़ा है, इस चीज़ को भी ये इलेक्शन तय करेंगे। सवाल उठ रहे हैं, सवाल लौट लौट के आ रहे हैं कि क्या सिर्फ भावनाओं का उबाल है जो चुनाव के दौरान हम देखते हैं, या नई राजनीतिक संरचना के निर्माण का समय आ गया है। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जो बातें पिछले कई समय से, भारत जोड़ो यात्रा के समय से कहते आ रहे हैं, जिसको उन्होंने वोट चोरी से जोड़ा, उस जागरूकता को वो बूथ लेवल तक लेकर आ पाएँ, कांग्रेस के लिए या महागठबंधन के लिए, और उसको जो वंचित समाज है उसको कानूनी और सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए भी वे जमीनी तल पर काम करें। और जनता को अब उनसे उत्साह, उनसे आस होने लगी है कि राहुल ऐसा कर पाएंगे। यदि राहुल गांधी ऐसा कर पाते हैं, और बिहार चुनाव का नतीजा शायद 14 नवंबर को आने वाला है, वो ये तय कर देगा जो भी नतीजा आता है। यदि नतीजा सत्ता के पक्ष में नहीं आता है, जो सत्तारूढ़ दल इस समय वहाँ है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो आप समझिएगा तिलिस्म में जो दीवार बनी है वो तेज़ी से और फैलेगी। राहुल गांधी का एक दूसरा बड़ा मोर्चा है पप्पू नैरेटिव को समाप्त करना, नष्ट करना। 10 साल तक, पिछले 10 साल तक सत्ता और सत्ता पोषित मीडिया के एक हिस्से ने मिलकर, बड़े हिस्से ने मिलकर एक ऐसे मनोवैज्ञानिक अभियान को चलाया जिसका मकसद था कांग्रेस के इस युवा नेता को अपरिपक्व, इमैच्योर, अयोग्य और हंसी का पात्र साबित करना। और वो ऐसा कर पाने में सफल भी रहा। यह हमारी राजनीति के इतिहास का, आप कह सकते हैं आज़ादी के बाद से ही आप मान सकते हैं कि सबसे सिस्टमैटिक, सबसे व्यवस्थित कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हरण की एक कैंपेन थी जो पूरी तरह सक्सेसफुल रही थी। लेकिन इतिहास में एक बात भी हमेशा होती है, वो ये होती है कि इतिहास बदलता भी है। जनता चेहरे नहीं चरित्र को पहचानती है। राहुल गांधी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं, धूल से, धूप से जनता के बीच जाकर अपनी पहचान बना पाने में अब सफल हो गए। अब पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाने वाले, सोशल मीडिया पर उन पर तंज करने वाले भी भीतर ही भीतर ये मानने लगे हैं कि ये आदमी अब मजाक का पात्र नहीं रह गया है, यह चुनौती बन के उभर चुका है। आप कह सकते हैं कि ये नैरेटिव उलटने लगा है।
सत्ताधारी दल में बहुत बेचैनी है। वे चमत्कृत हैं या डरे हुए हैं कि आखिर ये लड़का, ये युवक, ये व्यक्ति राहुल गांधी इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है, इतना दृढ़ कैसे दिखने लगा है। इन लोगों के मध्य ये बातें हो रही हैं कि जिसको हमने पप्पू कहकर इस्टेब्लिश कर दिया था, वो कैसे जनता के बीच में अपनी पहचान बना पाने में सफल हुआ है। और इसका एक कारण है, मैं समझता हूँ, जो कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं। राहुल गांधी का उद्देश्य सत्ता पाकर प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बल्कि वो चाह रहे हैं कि सिस्टम ही बदले। हालांकि 1984 में जब उनके पिता राजीव गांधी सत्ता में आए थे, तब भी ऐसी बहुत उम्मीद जनता को लगी थी, पैदा हुई थी। आपको याद होगा राजीव जी का ऐतिहासिक भाषण, जब उन्होंने कहा था कि पूरे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, और उनका इतना कहते ही स्वयं कांग्रेस के भीतर भारी घबराहट उन लोगों में पहुंच गई थी जो उस दौर में उस सिस्टम का नेतृत्व करते थे जिसने हमारे पूरे लोकतंत्र को खोखला कर दिया था। राजीव जी ने जो कहा था उसको वो कर पाने में फेल हो गए। राहुल कैसे सिस्टम बदल पाएंगे, कैसे या हमारे देश की राजनीति का नैरेटिव बदल पाएंगे, ये कहना अभी कठिन है, क्योंकि जिस दल के साथ मिलकर वो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उसका अतीत बहुत खतरनाक है। राष्ट्रीय जनता दल जब सत्ता में था बिहार में, तो जंगल राज हमने देखा था बिहार का। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है, वो है कि बिहार का आम आदमी, गरीब गुरबा, बिहार का किसान, हर कोई ये महसूस रहा है कि एक व्यक्ति तो है जो उनकी तरफ से बोल रहा है। बेरोजगार युवा देख रहा है कि कोई तो है जो नौकरी की और शिक्षा की वास्तविक बात को बड़े सच्चे मन से उठा रहा है। महिलाएं देख रही हैं, हालांकि उनको सत्ताधारी दल ने 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से ठीक पहले दिए हैं, लेकिन फिर भी वो देख रही हैं और महसूस कर रही हैं कि कोई उनके एक्चुअल सम्मान, रियल सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। केवल घोषणा पत्र में वे नहीं हैं, बल्कि ज़मीनी तौर पर भी उनको सशक्त करने का काम कोई व्यक्ति तो कर रहा है। आप कह सकते हैं कि वास्तविक भविष्य के लिए एक व्यक्ति है जो ज़मीन तैयार कर रहा है। दलित देख रहा है कि उसकी सुरक्षा का सवाल अब माफ़ी में नहीं है, शब्दों में नहीं है, संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जो उनके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने लगा है। और यही वो चीज़ है जो सत्ता भी समझ रही है। वो भी ये महसूस करने लगी है कि बिहार में जो इन दिनों चुनावी प्रचार चल रहा है और जिस तरीके से राहुल काम कर रहे हैं, तो राहुल की लड़ाई केवल सीटें जीतने तक नहीं है, बल्कि सच की लड़ाई है। और यही राहुल को सबसे यूनिक बनाता है। निश्चित तौर पर राहुल को भी लंबा रास्ता तय करना है। चुनावी संदर्भ में बात करें तो बूथ स्ट्रेंथ है, बूथ मैनेजमेंट का काम है, महागठबंधन के धर्म को निभाने की बात है, और उन सबसे ऊपर एक नेशनल नैरेटिव को गढ़ने का काम है। ये सब काम अभी राहुल गांधी को करना है। लेकिन राजनीति में जो सबसे कठिन काम होता है, जनता के दिल में उम्मीद जगाना, वो काम राहुल गांधी कर चुके हैं। अब सवाल ये नहीं है कि बिहार को कौन जीतेगा। ये बहुतों के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, मगर अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा। सवाल ये है कि लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा। राहुल गांधी ने जो परिवर्तन शुरू किया, वो वोट बैंक नहीं, बल्कि आप उसे कह सकते हैं कि वो मन बैंक में लिखा है, दिलों में लिखा है। और इतिहास गवाह है, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि मन जीतने वाला अंततः देश जीतता है। 2014 में और 2019 में भी हमने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बरक्स देखी है। नरेंद्र मोदी जी ने जनता का मन जीता और उसके बाद वो देश जीत गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि तिलिस्म टूटा जरूर नहीं है, अभी प्रधानमंत्री मोदी का तिलिस्म पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन उस तिलिस्म की दीवार में दरार पड़ गई है, उसकी ईंटें ढीली हो गई हैं।
अभी अगर आप ईमानदारी से देखें तो सत्ता मजबूत दिखती है, मोदी जी की सत्ता अडिग दिखती है, लेकिन उसके अंदर से कंपन शुरू हो चुका है जो सुनाई भी दे रहा है। जनता चुप नहीं है, वो बोलने लगी है, वो पूछ रही है और निश्चित तौर पर विकल्प तलाश रही है। जब जनता सवाल पूछने लगे, जब उसकी ओर से आवाज़ आने लगे, जैसा रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो उसी तर्ज पर जब दलित आवाज़ डर से नहीं उम्मीद से उठने लगे, जब किसान अपनी मिट्टी में आत्मसम्मान खोजने लगे, जब युवा नौकरी नहीं अवसर मांगे, तो यकीन मानिएगा राजनीति बड़ी करवट लेने की दिशा में चल पड़ती है और इतिहास भी चल पड़ता है। बिहार इस बदलाव का मेरी समझ से पहला मील का पत्थर साबित होगा। अभी आगे रास्ता लंबा है, लड़ाई लंबी है, लेकिन राहुल गांधी ने राह तो दिखा दी है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि तिलिस्म में दरार पड़ चुकी है, दरारें दीवार गिराती हैं, बस समय की बात होती है। धन्यवाद।